हेलो एवरीवन। देखो आज हमें करेंगे एक बहुत ही गजब टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन कहाँ से आई है ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिया था, ठीक है। तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके आप लोग उसको देख सकते हो कि नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, कहाँ से आई है, वो सब चीज़ें। अब क्वेश्चन ये था कि क्या ऐसे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम लगा लो या जेई मेंस का या जेई एडवांस का लगा लो, आईआईटी जैम का लगा लो, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन के बेस पे। तो आज हम वही क्वेश्चन लेंगे, सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल्स को ही सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है जो कि JEE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ जो भी करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो यदि आपको मोर अपडेट यदि है चाहिए, रिक्वायरमेंट हो, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। देखते हैं ये पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है मेरे पास जिसका नाम है 2Fe + O2 + 4H पॉजिटिव चेंज इनटू 2Fe2 पॉजिटिव + 2H2O। ये एक सेल रिएक्शन है जिसका E नोट की वैल्यू गिवन है। E नोट कितना है? 1.67 वोल्ट है, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस भी गिवन है। भाई कंडीशन क्या है? Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रहा है, अगला Fe2 पॉजिटिव की, सॉरी Fe2 पॉजिटिव की यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है। सेकेंड वन, प्रेशर जो है ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है वो भी गिवन है 0.1 atm। जो पीएच है, पीएच यहाँ पे क्या है लिख देता हूं मैं, पीएच यहाँ पे क्या है 3 है। पीएच का मतलब पीएच होता क्या है? पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना है? 3 है, ठीक है। तो यहां से जब हम ये निकालेंगे लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो कितने निकल के आएगी? -3। और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालूंगा तो कितना आएगी? 10⁻³ क्योंकि यहाँ क्या है? लॉग है। लॉग में बेस क्या होता है? 10 होता है। लॉग में बेस क्या होता है? 10 होता है। और ln में बेस क्या होता है? E होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकाली जो कि कितनी आई? 10⁻³ तो यहाँ लिख लेता हूं इसको भी कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 10⁻³ m यहाँ पे क्या है? गिवन है, ठीक है, क्योंकि pH कितना गिवन है? 3 है। अब कह रहा है कि सेल पोटेंशियल निकालो। सेल यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, EMF निकालना है किस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो नर्नेस्ट इक्वेशन थी वो क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन तो क्या बनेगी? E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस में क्या होता है? RT/में NF LNO जो प्रोडक्ट है वो ऊपर और जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है? नीचे। तो यहाँ इन दिस केस ये जो वैल्यू है कितनी है? 1.67 है माइनस RT/NF, यानी कि ये जो वैल्यू है R की, टेम्परेचर की, और इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग में कन्वर्ट कर लो इसको। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। E नोट सेल की वैल्यू क्या आएगी? -RT/NF, या लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 2.303 साथ में लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो NF मल्टीप्लाई 2.303। तो N को तो हटा दो आप। फिलहाल ये जो वैल्यू है ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, और 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.0591 आती है। तो इस बात को याद रखना, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 2.303 RT/F की वैल्यू होती है, वो होती है 0.0591, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, वैल्यू क्या आएगी? 0.0591 N कितने यूज हो रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं देख सकते हो। यहाँ से 4H पॉजिटिव है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। साथ में लॉग के ऊपर क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? एक तो आएगी Fe2 पॉजिटिव का स्क्वायर, ठीक है, साथ में क्या आएगा? वाटर का स्क्वायर, और इस साइड क्या आएगा? दैट इज द Fe
स्क्वायर O2 की कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव की पावर कितनी आ जाएगी 4। अब जो जैसा गिवन है वो वैसा लिखते रहो, आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 591/4 log ऑफ, यहाँ ये कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 10 की पावर -3, तो ये कितनी होगी 10 की पावर -6 हो जाएगी। H2O की कंसंट्रेशन हम यूनिट लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, जो H2O की कंसंट्रेशन है वो 1 यूनिट लेके चलेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो Fe है इसकी कंसंट्रेशन भी कितना लेके चलूंगा मैं 1 m लेके चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 0.1 को आप लिख सकते हो, 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10 यानी कि 10 की पावर -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया नीचे 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई H पॉजिटिव की कितनी है 10 की पावर -3 है, 4 ये रहा 10 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 1.67 माइनस 0.0591/4 log ऑफ 10 की पावर -6, यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर -13, 13 को ऊपर लिख के जाओगे आंसर क्या आएगा 13 प्लस का बन जाएगा 6 एरिया, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, इसको मिटा देता हूँ एक बार, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। वैल्यू क्या आती देखते हैं, ओके, ठीक है। वैल्यू क्या आती है E = 1.67 माइनस 0.0591/4 इंटू में 10 की पावर यहाँ क्या बनेगा माइनस का 6 और प्लस के 13, यानी कि क्या बन जाएगा 1.67 0.0591/4 log ऑफ 10 की पावर क्या आएगा प्लस का 7 को आगे लिख लो 1.67 माइनस 0.0591/4 इंटू में 7 log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो वैल्यू क्या है 0.67 माइनस 0.0591/4 इंटू में 7। अब इसको क्या करना है आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं कितना आंसर आता है। क्या आंसर है कि 0.0591 मल्टीप्लाई 7/4, ये वैल्यू आएगी अप्रोक्स 1.67 माइनस 0.103 के आसपास, ठीक है। इसमें से घटा दो आप 1.67 में से 67 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 0.103 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा 1.567 आएगा, 1.567 आंसर जहां भी होगा आंसर ये है अप्रोक्स, उसके आंसर 1. ये 3 डिजिट्स में आंसर है, ये 2 डिजिट्स में है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। जेई 2011 में क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये गिवन है और उसका आंसर आप लोगों के सामने, तो किस प्रकार से सोल्व करने हैं आप आई होप ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक और अनदर क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, एक और अनदर क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के सामने, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है कि हाफ सेल दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है 2H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू H2O, ठीक है। इसकी जो E नोट वैल्यू गिवन है वो कितनी है 1.23 वोल्ट है। नेक्स्ट एक और हाफ सेल रिएक्शन है 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Fe, इसका जो वैल्यू गिवन है E नोट का वो कितना गिवन है -0.44 वोल्ट, -0.44 वोल्ट। अपने को क्या फाइंड करना है डेल G नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसमें करनी है इन किलो जूल में आंसर आप लोगों को निकालना है। आंसर क्या क्या मैं लिख देता हूं, चारों के चारों ऑप्शन नंबर A B C D। ए आंसर है, ए ऑप्शन है -76 किलो जूल, बी है -161 किलो जूल, सी है -322 किलो जूल और डी है -152 किलो जूल, ठीक है, ये आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है जेई 2005 में पूछा गया था, जेई 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले अपने को डेल जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, डेल जी वैल्यू होती है -NFE नोट होती है भाई, -NFE नोट, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन देखो, दोनों के दोनों क्या है रिडक्शन रिएक्शन है, दोनों के दोनों कैसी रिएक्शन है
रिडक्शन रिएक्शन गिवन है, ये नहीं कि किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है, ये अपने को फिलहाल नहीं पता। अपने को पता कैसे करना है, यहाँ H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, वो हाइड्रोजन बना रहा है। H पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 बनाएगा और H2 उस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, वाटर। और H की जो E नोट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दैट इज द 0 होती है। साथ में क्या है, आयरन है, ठीक है, साथ में क्या है, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे गिवन कितना है, आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना गिवन है, -0.44 वोल्ट है, -0.44 वोल्ट। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे किसी न किसी का तो ऑक्सीडेशन होगा, किसी न किसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, यहाँ पे आयरन का होगा, और जो रिडक्शन है वो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो देखते हैं क्या होगा, क्या आएगी रिएक्शन। यहाँ पे एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, एनोड के ऊपर ये होगी कि 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Fe, जो E नोट की वैल्यू है -0.44 वोल्ट है। कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन आएगी वो ये आएगी कि जो वाटर है, उल्टा लिख दिया, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इसको आप ये लिखो, एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, Fe जो है वो डिसोसिएट होगा Fe2 पॉजिटिव में, ठीक है। इस केस में जो E नोट की वैल्यू आएगी, ये रिडक्शन है, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, याद रखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसकी रिडक्शन रिएक्शन क्या गिवन है, -0.44 वोल्ट है, ओके, इस बात को याद रखना। ये क्या है, E नोट रिडक्शन, E नोट रिडक्शन है। और ऊपर वाले का E नोट रिडक्शन कितना है, 2H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू H2O। इसका E नोट रिडक्शन कितना गिवन है, 1.23 वोल्ट, ठीक है। जिसका ज्यादा होता है वो कैथोड पे होता है, जिसका कम होता है वो किस पे होता है, एनोड पे। तो मैंने वही लिखा, इसको ओवरऑल निकाल दो आप, ठीक है, ओवरऑल निकालो, क्या आएगा, Fe प्लस में 2H पॉजिटिव प्लस में हाफ ऑफ O2, क्या आंसर आएगा, Fe2 पॉजिटिव प्लस H2O, ये वैल्यू आएगी। और इसका जो E नोट सेल की वैल्यू है वो E नोट सेल में कैसे निकालूंगा, E नोट सेल निकालूंगा, E नोट कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। कैथोड कितना गिवन है, 1.23, और एनोड कितना गिवन है, -0.44। आंसर कितना आया, 1.23 प्लस 0.44, आंसर आ जाएगा 761, 1.67 वोल्ट आया आंसर। आंसर कितना है, 1.67 वोल्ट, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे पुट करना है, और डेल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एन कितने इलेक्ट्रॉन काम में आए हैं, देख लो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट इज द 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा मैं, 2 पुट कर दूंगा। देखते हैं आंसर क्या आता है, देखते हैं आंसर क्या आता है। सिर्फ ये है, ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पे जो डेल जी नोट है क्या आएगा, -NHE नोट, यानी कि -2 मल्टीप्लाई 96,500 मल्टीप्लाई 1.67। सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आप सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। क्या क्या मल्टीप्लाई करना है मेरे को, 2 को 96,500 से मल्टीप्लाई 1.67, आंसर आएगा -322,310 जूल में आंसर आया है। किलो जूल में करना है, 1000 से डिवाइड कर दो, 322.310 जूल आ जाएगा जी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन इज द सी आंसर रहेगा इसका आंसर क्या रहेगा, सी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, लाइक जेई मेंस है, नीट है, IIT जैम है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को वहां पे मिलेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, एक सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। मैं लिखता हूं आप लोगों के सामने, देखो सेल गिवन है ये कि Zn2 पॉजिटिव 0.1 मोलर पे साल्ट ब्रिज का सिंबल, फिर Fe2 पॉजिटिव है 0.001 m पे, कन्वर्ट किसमें हो रहा है, वो Fe में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस कह लो। इसका जो वैल्यू है, इसके ऊपर जो E नोट की वैल्यू है, EMF जो है, ई सेल कितना गिवन है,
0.2905 गिवन है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। यहाँ पे क्या रहेगा इस सेल का, और ये क्वेश्चन है JEE 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ई सेल गिवन है, ई सेल का मतलब कितना है 0.2905, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है, ओके। तो यहाँ पे जो डेल जी नोट है वो कितना हो जाएगा -NFE, यानी कि माइनस एन कितने यूज हो रहे हैं, दो यूज हो रहे हैं, एन कितने यूज हो रहे हैं, 2 यूज हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले डेल जी नोट, यहाँ पे क्या होता है -NFE नोट होता है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई नोट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ ई सेल गिवन है, ई स्टैंडर्ड गिवन नहीं है, तो स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालते हैं, कोई बात नहीं, नर्नेस्ट इक्वेशन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन वैल्यू क्या आएगी, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591, क्यों लिखा, टेम्परेचर 25 डिग्री है या 298 केल्विन है, अपॉन एन, और साथ में क्या होता है लोग, यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और नीचे क्या आएगा Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 0.2905 इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन कितना गिवन है 2, दैट इज द लॉग, ये कितना है Fe 0.001, ठीक है, ये कितना है नीचे 0.1, ये m ये n, तो वैल्यू कितनी आई 2905 इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, ये हो जाएगी 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 10 की पावर -1, तो -1 को ऊपर लेके गए, कितना बचेगा -2 बचेगा, -2 को आगे ले आओ, जो ई नोट की वैल्यू आएगी, यहाँ से ई नोट कितने आएगा 0.2905 प्लस में 0.0591 अपॉन 2 इंटू में माइनस का 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लोग 10 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, आंसर क्या है 0.2905 में से 0.0591 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या इसमें से क्या करना है 2905 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0591, तो 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 3 और यहाँ 2, कितना आंसर आया है मेरे पास, ई नोट की वैल्यू आ गई, ई नोट की वैल्यू आई 0.2314, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये वैल्यू आई है नर्नेस्ट को यूज करने के बाद। अब निकालना क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे निकालूंगा, डेल जी की वैल्यू क्या होती है -NFE नोट होती है, और डेल जी किसके बराबर होता है -RT ln ऑफ k होता है, दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों को कंपेयर करो क्या आएगा -RT ln ऑफ k इज इक्वल टू -NFE नोट, ये कहां से आया है केमिकल इक्विलिब्रियम, ऊपर वाला कहां से आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ln ऑफ k की वैल्यू क्या आई है, ln ऑफ k की वैल्यू आई है NF अपॉन में RT इंटू में E ऑफ नोट, ठीक है। इसकी वैल्यू थोड़ी सी और सोल्व करो, कैसे लिखोगे, log ऑफ, इसको कैसे लिख सकते हो, log ऑफ k, यहाँ पे 2.303 इज इक्वल टू NF अपॉन RT इंटू में क्या आ जाएगा E नोट, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो log ऑफ k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे NF अपॉन 2.303 RT इंटू में E नोट। अब मेरे को पता है RT अपॉन F इंटू में 2.303 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एट 298 केल्विन पे होती है 0.0591, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा, आंसर ये आएगा कि log ऑफ k इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। आंसर क्या आएगा, n ऊपर नीचे क्या 0.0591 और इनटू में क्या आएगा, दैट इज द ई नोट, ई नोट कितना गिवन है 0.2314, ठीक है। log ऑफ k की वैल्यू क्या है, n कितना यूज हो रहा है 2 अपॉन 0.0591 मल्टीप्लाई 0.02314, इसको आप सोल्व कर लो, log k की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप सोल्व करोगे तो देखते हैं आंसर क्या आता है, आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई 0.02314 भाग में 0.0591, यह आएगा 0.783, ठीक है। तो जो k की वैल्यू आएगी, यहाँ पे k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10 की पावर 0.783, 10 की पावर में आएगी,
तो अब 10 की पावर निकाल दो आंसर, कोई बात नहीं है। 10 की पावर जो है 10 की पावर कितनी है 0.783, आंसर आएगा 6.06। के की वैल्यू क्या है 6.06, ये इसका आंसर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल गया है। यहाँ पे किसी एक प्रकार की यूनिट नहीं आएगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई, कोई बात नहीं है, ऐसे ही आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ई नोट, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्या गिवन है, ई नोट ऑफ कॉपर Cu2 पॉजिटिव टू Cu गिवन कितना है, दैट इज द 0.337 वोल्ट। और ई नोट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर कितना गिवन है, आपकी बार है 0.153 वोल्ट, ठीक है। मेरे को निकालना है क्या है, ई नोट ऑफ कॉपर पॉजिटिव टू कॉपर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस केस में कैसे करेंगे, यहां देखो, यहां रिएक्शन क्या बनेगी कि कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर बना रहा है। और यहां पे क्या बनेगी, यहां बनेगी कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर पॉजिटिव। मेरे को कॉपर पॉजिटिव से कॉपर जाना है, यानी मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना ये है कि कॉपर पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर बना दे। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन में से ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 में से 2 को या 2 को 1 में से 2 का, सही बात है। 1 क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया, यहाँ क्या है कॉपर 2 पॉजिटिव, यहाँ क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। चेंज किसके बराबर आएगा, ये आएगा कॉपर माइनस कॉपर पॉजिटिव। इसका जो ई नोट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसमें से घटा दो, 0.337 में से हम घटा देंगे क्या 0.153, आंसर क्या आएगा, दैट इज द 4 और ये कितना आएगा 17 अप्रोक्सी आंसर आएगा कितना वोल्ट, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, नेगेटिव किस साइड लिया वो पॉजिटिव हो जाएगा। चेंज इनटू किस में आया, कॉपर। इसकी जो ई नोट आई है कितनी है 0.174 वोल्ट, और यही अपने को क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 0.174 वोल्ट। इस प्रकार से आप लोग को क्या करने हैं, क्वेश्चनों को कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन कह रहा है कि फिजिबिलिटी किसी भी प्रोसेस की हम किस प्रकार से कैलकुलेट करें, फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी के लिए जो है अपने पास एक ट्रिक होती है कि अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में है, इट मींस वो जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस कैसा होगा, फिजिबल होगा, या वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनियस के बीच। स्पॉन्टेनियस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद होता रहता है, बट जो फिजिबल है प्रोसेस उसको क्या होता है कि उसको इनिशिएट करवाने की जरूरत होती है। एक बार यदि वो इनिशिएट हो जाता है तो उसके बाद अपने आप वो होता रहेगा। गिवन क्या है, देखो गिवन ये रिएक्शन है, एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज द 2Al प्लस 4SN4 पॉजिटिव चेंज इनटू गिवन क्या है 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3SN2 पॉजिटिव। ये यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन में आपको देखना है कि किस में क्या हो रहा है। देखो एल्यूमिनियम जो है वो Al से Al3 पॉजिटिव, यानी कि एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे रिएक्शन ये होगी कि Al जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए इसने, +12 से 6, यानी कि इसने क्या किया है, यहाँ +12 है, यहाँ +6 है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लॉस हो गए। ओके,
यहाँ कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या हुई, कैथोड के ऊपर ये हुई कि जो Sn था Sn4 पॉजिटिव कन्वर्ट किस में हुआ, Sn2 पॉजिटिव में। कैसे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया जी, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कैथोड, ये एनोड है, नीचे वाला क्या है, कैथोड है। तो इस रिएक्शन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -1.66 वोल्ट, और जो Sn की जो वैल्यू होती है वो होती है ई नोट, रिडक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है +0.13 वोल्ट। ठीक है, तो निकालने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे क्या कुछ हुआ है, भाई ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो सब चीजें। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं कि Sn4 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Sn2 पॉजिटिव। देखो अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है, 2 है। मेरे को निकालने की है ये इक्वेशन करनी, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 2Al चाहिए, मैं क्या कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर देता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड यहाँ पे क्या कर देता हूं 4 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा 2Al आएगा, और यहाँ क्या आएगा 4Sn4 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 दूनी 8। ठीक है, चेंज इनटू, यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो यहाँ क्या आएगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कराना है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए जी। और यहाँ कितने हो जाएगा, प्लस में दिस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा ये अप्रोक्स ये आंसर आएगा 4 से 4Sn2 पॉजिटिव आएगा। और इस केस में जो ई नोट आएगा वो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई -1.66 प्लस 4 मल्टीप्लाई +0.13 वोल्ट। ठीक है, ओके। ये अब देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, पहली बात, क्योंकि इसको जब आप सोल्व करो तो वैल्यू क्या आएगी, 2Al + 4Sn4 पॉजिटिव प्लस ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, उस साइड लेके आओगे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2Al3 पॉजिटिव प्लस यहाँ क्या आंसर आएगा, यह आंसर आएगा 4Sn2 पॉजिटिव। ये रिएक्शन जो है यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गए। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज देखो किस प्रकार से होगा, यहाँ क्या हो रहा है 3 और 3 6, 3 और 3 6, और यहाँ 4 चौक 16, तो यहाँ 6 6 12 है, यहाँ 16 है। तो यहाँ पे अगर 3 हो जाए, यहाँ पे अगर ये 4 है ना, तो अगर यहाँ 4 हो जाए, 4 दूनी 8 और 14 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाए तो 4 तिया 12, 6 से 12, 3 दूनी 6, ये हो जाए। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको आप, 3 से, तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इस इक्वेशन में मिला देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 3, ये बैलेंस हो गई अब ये रिएक्शन। अब 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कैंसिल, आंसर क्या बचेगा 2Al + 3Sn4 पॉजिटिव चेंज इनटू 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3Sn2 पॉजिटिव। ठीक है, यही इक्वेशन है ऊपर गिवन। इस केस में जो ई नोट आएगा कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.66 है, यानी कि 6 दूनी 12, 1 13 1 और 3.32, वो भी किसका, माइनस का, और प्लस का कितना है 3 से मल्टीप्लाई कर लो उसको, 13 3 39, प्लस का 0.39 आ जाएगा। तो आंसर किसमें आएगा, यहाँ पे 3.32 में से 0.39 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आएगा ये यहाँ पे कितना आया है, 12 में से 9 गए तो 3, और 12 में से 3 गए तो 9.2, तो अप्रोक्स कितना आएगा, माइनस का 2.93। ई नोट की वैल्यू इस केस में कितनी आई है, 2.93। अब देखो, अब क्वेश्चन ये होगा कि यदि ईएमएफ की वैल्यू माइनस में आती है, क्योंकि मेरे को क्या पता है डेल जी नोट किसके बराबर होता है, -NF ई नोट होता है।
ठीक है, कि कोई भी यदि प्रोसेस फिजिबल हो या स्पॉन्टेनियस हो, तो उस केस में डेल जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नेगेटिव। और डेल जी नेगेटिव कब होगा, जब ई नोट की वैल्यू किस में आए, पॉजिटिव में। यानी कि सेल की अगर बात होगी, तो अगर किसी सेल में ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसमें नेगेटिव आ रही है, इट मींस ये वाली जो रिएक्शन है वो नॉट फिजिबल है, फिजिबल नहीं है, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो होगी क्या, इसके जस्ट अपोजिट कर दो। अपोजिट मतलब ये लिख दो कि 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SN2 पॉजिटिव कन्वर्ट किस में होगा, कन्वर्ट होगा 2Al में प्लस में 3SN4 पॉजिटिव में, ये होगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन क्या आ जाएगी अपने पास, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। तो गिवन जो रिएक्शन है वो क्या है, दैट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों है उसका रीजन, क्योंकि जो ई नोट की वैल्यू आई थी वो -2.393 वोल्ट आंसर आया है। और यदि ई नोट की वैल्यू नेगेटिव आती है, इट मींस वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और यदि ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। ठीक है, आई होप ये जो पूरा जो नर्वस इक्वेशन का जो टॉपिक था, बहुत सारे हमने आज एग्जाम्पल किए, अप्रोक्स से 7 या 8 एग्जाम्पल हमने लोगों ने किए हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लेना। अगर कुछ डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फोटो सेंड कर देना। ठीक है, मैं वहां पे आप लोगों के लिए उस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।